नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के करौली के सपोटरा में एक घटना हुई थी। उस घटना में दरअसल एक पुजारी थे जिनको उसी गांव के कुछ लोगों ने जला के मार दिया, उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद लगातार इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। राजनीतिकरण भी करने की कोशिश की गई। लगातार परिवार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति गया है उस पे जो परेशानी आई है या उसकी जिस दर्द से वो गुजर रहा है, ये वो वही परिवार जानता है। लेकिन और लोग, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं तो कुछ लोग वहां आकर सिर्फ सांत्वना देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इस तरह की अपराध हुआ है राजस्थान में, वो एक सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को जला देना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये तो किसी हैवान का ही काम होता है। क्योंकि एक इंसान को जिंदा जलाना मानवता के सरासर परे है, क्योंकि मानव कभी भी इस तरह का अमानवीय कृत्य कर ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करते हैं वो मानव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह की ये घटना हुई, उसके बाद जो आरोपी हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। उन पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार यही मांग सरकार से हो रही थी। हालांकि पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था आरोपी को। जिस व्यक्ति ने उसको, जो वो पुजारी हैं, उनको आग में झोंका था, उस व्यक्ति को पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हीं के साथ कहा जा रहा था कि 3 से 4 व्यक्ति और थे, कुछ उनके परिवार के सदस्य थे आरोपी के, तो उनकी भी मांग की जा रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेके काफी 2 दिन से काफी आक्रोश था। आक्रोश होना लाजमी भी है, क्योंकि इस तरह की घटना एक अच्छे समाज में बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। इस पूरी घटना के बाद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि राजस्थान में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज कार्रवाई, जो लगातार मांग कर रहे थे, उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं। जो परिवार है वो क्योंकि जिस तरह वो परिवार था, वो बेहद ही गरीब परिवार था। एक छोटी सी झोपड़ी में, कुटिया में रह रहे थे, जिसमें घास फूस से बनी वो झोपड़ी थी, पक्का मकान भी नहीं था। आधा एक कट्टा उनके पास आटा था जिससे उन्हें गुजारा करना था। ऐसे में सरकार ने उनकी इस चीज़ को भी समझा है, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति गया है और वो व्यक्ति गया है जो परिवार का पालन पोषण करता था। तो ऐसे में सरकार ने इस बात को समझते हुए उन लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और वहीं उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया है। साथ में जो कच्चा मकान है उसकी जगह अब सरकार उनको एक पक्का मकान बना के देगी। लेकिन दोस्तों, ये एक तरफ है, ये सारी चीज़ें एक तरफ है, क्योंकि ये सभी उनके आने वाले जीवन के लिए हैं, ये उनको सहूलियत देंगी। लेकिन उनके परिवार का जो एक व्यक्ति गया है, उसकी कमी ये चीज़ें कभी पूरी नहीं कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि कानून व्यवस्था में आखिर चूक हो कहाँ रही है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों निचले लेवल पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर निचले लेवल पर गंभीरता से पुलिस अधिकारी जो हैं या अन्य जो विभाग हैं, वो इन चीज़ों को गंभीरता से लें, तो शायद इस तरह की घटनाएं इतना बड़ा रूप ना ले पाएं और इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं लगातार इस पे पूरी राजनीति की जा रही है, लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने अपनी एक 3 सदस्यीय टीम बना के वहां भेजी। उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा वहां जाकर बैठ गए धरने पर। लेकिन बात इसमें एक ही निकल के सामने आती है कि जो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे अन्य लोग हो जो राजनीति इस पर कर रहे हैं, सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसे मसले पर भी राजनीति होनी चाहिए जो कि मानवता से जुड़ा हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कोई भी इसमें दोहराया नहीं है। सरकार खुद मान चुकी कि ये बिल्कुल ही अमानवीय कृत्य है, ऐसा कृत्य राजस्थान में नहीं होना चाहिए। और जो आरोपी है उसे पहले दिन गिरफ्तार किया गया। कुछ आरोपियों को बाद में लगातार कहा जा रहा था कि और गिरफ्तार किया जाए, उनके लिए कार्रवाई चल रही है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी मामलों में जो राजनीति की जा रही है वो कितनी सही है। इसी के साथ जो एक सबसे बड़ा जो एक तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि हाथरस की जो घटना थी उसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन दोनों ही घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। समझने की बात ये है कि हाथरस की घटना में एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के बाद उस लड़की की हत्या, वो लड़की नहीं जी पाती है, उसकी एक तरह से हत्या हो जाती है, क्योंकि जब उस लड़के के साथ दुष्कर्म होता है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है और फिर
सबसे बड़ा पाप जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि उस लड़की की मौत होने के बाद भी वो लड़की जब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार को भी नहीं सौंपा जाता है, आखिरी दर्शन तक नहीं करने दिया जाता है परिवार को। और पुलिस केरोसिन छिड़क कर आधी रात में 3 बजे उस डेड बॉडी को जला देती है। सबसे पहले समझने की चीज ये है कि यहाँ एक लड़की के रेप का मामला था। दूसरी चीज, वहां जिसे जलाया गया, जिसने जलाया वो खुद पुलिसकर्मी थे। पुलिसकर्मियों ने सरकार के दबाव में, योगी सरकार के दबाव में आकर वहां पर उस लड़की को जला दिया था, उसकी डेड बॉडी को जला दिया था, परिवार तक को नहीं मिलने दिया था। जबकि राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजस्थान में एक जमीन का विवाद था, जिस जमीन के विवाद में एक पुजारी को और जिनसे उनका विवाद था, उन दोनों में झगड़ा बढ़ा। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि उस पुजारी को जला दिया गया। आरोपी को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के साथ जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आरोपी है वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पहले ही दिन बोल दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में जो राजस्थान का मामला है, इसमें जो चूक हुई वो चूक ये थी कि जब ये घटना हुई उस दौरान जो वहाँ का बताया जा रहा है कि वहाँ के पुलिसकर्मी ने कोशिश की कि इसे आत्मदाह बना के पेश किया जाए। सवाल ये होता है कि जांच ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आत्मदाह बना के पेश किया जाए ये तब हो सकता है जब उसके ऊपर कोई दबाव हो। ऐसा कौन सा दबाव था उसके ऊपर कि वो आत्मदाह बना के पेश करना चाहता था? क्योंकि इसे जिस तरह जातीय एक संघर्ष में जोड़ा जा रहा है, उसके बाद जरूरी है ये पता लगाना कि ऐसा क्या कारण था, ना कि इस मामले को हाथरस के मामले से जोड़कर जो वास्तव में आरोपी हैं उनको ढकने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई राजनीतिक लिंक जरूर मिलेगा जिनका संबंध इस पूरी घटना से हो सकता है। क्योंकि एक छोटी जगहों पर जो जाति के समीकरण होते हैं वो कुछ इसी तरह होते हैं, जो नेता होते हैं वो इसी तरह होते हैं। इस पूरे मामले पर विधायक रमेश मीणा, जो विधायक हैं करौली से उस क्षेत्र के, वो काफ़ी शांत नजर आए। उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई, जबकि रमेश मीणा हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के ही विधायक हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई खास इसमें प्रतिक्रिया नहीं आई, वो काफ़ी शांत रहे। हालांकि ये संयोग की बात है कि जो आरोपी है वो भी उन्हीं की जो जाति से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, यहाँ बात है अपराधी की, और यहाँ बात है एक विधायक की जिसको सभी जातियों ने मिलकर विधायक बनाया है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके दूसरे पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो राजस्थान की घटना थी और यूपी की घटना थी, उसमें एक बड़ा अंतर ये भी था कि यूपी की घटना में 15 दिन तक वो लड़की भटकती रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी आरोपियों पे, जबकि राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले ही दिन गिरफ्तारी की गई। जिस पुलिस कर्मी ने इसको आत्मदाह कहा जा रहा है, जिस तरह कि एक पुलिसकर्मी ने इसे आत्मदाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए पहले ही दिन कार्रवाई की गई। और कार्रवाई जिस हद तक हुई है वो सबके सामने है, क्योंकि विपक्ष के पास जिस तरह विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, लाजमी है क्योंकि विपक्ष का धर्म है मुद्दा बनाना। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आम व्यक्तियों को राजनीति से परे हटकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन दोनों मुद्दों को साथ में जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर क्या ऐसे सेंसिटिव मसले को, जो संवेदनशील मसला है, उस पर राजनीतिकरण या जातिवाद ढालना चाहिए। यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, एक व्यक्ति को जलाया गया है जो कि बेहद गलत है, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस मुद्दे को उस बेटी के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए जिसकी मौत हो चुकी है, जिसके अंतिम दर्शन तक उसके परिवार को नहीं करने दिए थे। और इसे कहते हुए दूसरी जिस सरकार की गलती है या जिस प्रशासन की गलती है, उसकी गलती को ढकने की जो कोशिश की जा रही है, बेहद ही शर्मसार करने वाली है। क्योंकि जिसकी भी गलती है, अगर राजस्थान में किसी सरकार की गलती है और राजस्थान में ऐसा होता है, बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं, तो लाजमी है कि वो सरकार गलत है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो यूपी की हो। लेकिन इस तरह जो दो घटनाओं को जोड़ के बात की जा रही है और पेश किया जा रहा है हम व्यक्ति के सामने, और कई लोगों के तर्क आ रहे हैं कि यूपी की घटना में तो इतना सब कुछ हो गया, राजस्थान में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, एक व्यक्ति को जला दिया राजस्थान में, यूपी में जलाया था तो इतना हंगामा कर दिया। लेकिन इसमें बात यह है कि यूपी में किसने जलाया था?
यूपी में जलाया था पुलिस वालों ने, उन पुलिस वालों ने जिनकी जिम्मेदारी थी सरकार जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा करनी। यहाँ पर दो लोगों का विवाद था, जिस विवाद में एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को जलाया और उसके बाद उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की गई और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो ये आम मुद्दे हैं, रोज जिस तरह के मुद्दे, चाहे वो अपने प्रदेश के हों, देश के हों, जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, अब हमें ज़रूरत है कि जो हमारे आंखों के सामने कुछ नेता या राजनीतिकरण कर जो एक पर्दा डालने की कोशिश करते थे जातिवाद का, धर्म का, राष्ट्रवाद का, उन पर्दों को हटाया जाए और आप और हम अपनी सूझबूझ के साथ फैसला ले सकें कि जो ये हो रहा है इसमें गलती किसकी है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कैसे कितनी ज़रूरी हो कि उसको सज़ा मिले, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बस यही फ़र्क था राजस्थान की सरकार में और यूपी की सरकार में, क्योंकि दोनों ही मसले बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन दोनों को जोड़ के देखा गया और वही हम आपको समझाना चाह रहे थे। नमस्कार, इस तरह की खबरें आप ज़रूर देखते रहिए द एंगल पर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।